अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती में क्या संबंध है? मुझे एक अखबार में लेख है जो हमने कल बरसा दीदी को भी दिया, उसमें जो अलाउद्दीन खिलजी का रोल प्ले कर रहे हैं उनकी तरफ से कथन है कि अगर दो अतरंग सीन अगर दीपिका के साथ में अगर दिखाए जाए तो मुझे रुचि मौजूद है। कल मैंने उनको दिया था, उस पर आज उनकी सफाई भी आ रही है। और 16,000 रानियों के साथ में करने वाली, जो 16,000 स्त्रियों के साथ में अपनी जान न्यौछावर करने वाली, उसकी श्रद्धांजलि का क्या ये तरीका है कि आप सपने में मैं अभी आज ही मैं उनसे माफी मांगते हुए, क्षमा याचना करते हुए उन महिला एंकरों के साथ में ये गुस्ताखी भी मैंने अर्ज करी। मैंने कहा आपके माता पिता, आप खुद महिला है, क्या आपको शोभा देगा किसी और के साथ में आपके संबंध सपनों में दिखाए जाए? और ये कोई स्त्री नहीं है, ये एक इतिहास है, एक संस्कृति है, और उस इतिहास को अगर तोड़ने मरोड़ने का प्रयास, सौभाग्य से मैं उसी 28वीं 30वीं पीढ़ी का सदस्य हूं। राणा रतन सिंह महाप्रताप उन्हीं की पीढ़ियों का सदस्य हूं। मेरे लिए तो डूब मरने वाली बात है, मेरे लिए तो जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है अगर इस तरह की चीजें हम बर्दाश्त करते हैं। क्या हुआ कल सारे चैनल ये चाहते हैं कि साहब तालवी जी एक माफीनामा प्रेषित कर दें। मुझे कभी दिक्कत होती नहीं है, कोई गलत होता है तो मैं गलती वहां जानना चाह रहा हूं, क्या ऐतिहासिक तथ्यों से तोड़ मरोड़ को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? मैं आज गृह मंत्री, केंद्र गृह मंत्री राजस्थान सरकार ऐसे सेंसिटिव मामलों में थोड़ी सी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। जोधा अकबर के समय आपका पूर्ण सहयोग हमें प्राप्त हुआ था। क्या था मामला? जोधा थी नहीं, जोधा जब थी नहीं तब जोधा अकबर का क्या अर्थ है? कल मारा बना तो आप चौकीदार लगा देंगे। साहब ये तो फिल्म है, देखिए आप क्यों ऐसे दिखते नारायण? अब अगर नारायण नहीं हो पाना है, मैं ईश्वर प्रदत्त राजपूत, मैं हरिजन होता तो भी मैं सौभाग्य मानता, तुम भगवान का क्या वकालत है? हम सभी को इस बात का सौभाग्य है कि आप राजपूत हैं, आपको अपनी जाति बिरादरी पर सौभाग्य होगा, क्यों? भगवान का क्या वकालत है? और ईश्वर ने जिस जाति के लिए मंजूरी दी है, अगर उस जाति के लिए मैंने अभी शाम मेडिकल जी से मैं अभी उनके सामने उपस्थित था, सर मैं आई एम 100% एप्रिशिएटिंग योर आइडिया। ये तोड़ फोड़ मारपीट इसका कहां स्थान है? मैंने शादी मैं उस समय पिछले कभी कभार देखा करता था जब आप पिछराई किया करते। मैंने मुंबई से, आपने सुनी होगी उस जमाने में बात, ये मुंबई में बैठे जो लोग हैं, मैंने तो डॉक्टर भार्गव थे हमारे हिस्ट्री के लेक्चरर, आगे 40 साल पहले की बात है, उन्होंने आगे के समय मुझे एक बात कही थी कि ये मुंबई में बैठे भांड लोग दो चीजों से समझते हैं, या तो चांदी और या जूते से। मैं चांदी अब आप तय कर लीजिए, और आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा इस मीडिया के माध्यम से, और आज आपके सामने आमने सामने हूं, मैं आपसे अनुरोध भी करूंगा, ऐतिहासिक तथ्यों पर, जिस इतिहास को बनाने में हमारे पूर्वजों ने जान दी है, 16,000 रानियों के साथ में खत्म हो गई वो सपने में अलाउद्दीन खिलजी के साथ में। मैं सारे सामाजिक संगठनों से, सारे मतलब मैं नहीं कर रहा राजपूत संगठन में, सारे सामाजिक संगठनों से, सारे हिंदुवादी लोगों से विनती करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि क्या यही चीज हम बर्दाश्त करने के लिए है? क्या इसी चीज के लिए हमारे पूर्वज मर मिटे थे? अब ये बर्दाश्त की सीमा से बाहर होता जा रहा है। कल तक शायद हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राजपूत सेना के साथियों के साथ में संजय लीला बंसाली से मिलने जा रहे। हमें जो रिकॉर्डेड चीज थी वो ये थी कि साहब 29 तारीख को रायसर में इसके फिल्मांकन का कोई प्रोग्राम, मैं उस विरोध का नेतृत्व करना चाह रहा था। तो 30 तारीख की तैयारी कर रहे थे हम, 30 तारीख जो कल है उसकी तैयारी कर रहे थे हम विरोध के लिए। पता लगा साहब जयगढ़ में भी ऐसा कुछ बन रहा है, चल रहा है। इसकी परमिशन थी वहां पर
फिल्मांकन के लिए? पहले तो जयगढ़ के मालिक हैं, क्या उनकी परमिशन थी? नहीं। क्या पुलिस प्रशासन की वहां पर मंजूरी थी? नहीं। क्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, वन विभाग की वहां पर मंजूरी थी? नहीं। इस आधार पर वहां पर फिल्मांकन हो रहा था, और जब वहां पर ये सब कुछ हो रहा था तो किसको ऑब्जेक्शन है कि सभी लोग, पूरी मीडिया ये चाहता है कि साहब ऑब्जेक्शन का क्या यही तरीका है? हम हाईकोर्ट में हैं, हम प्रसारण मंत्रालय के पास में ऑब्जेक्शन कर चुके हैं, हम सभी हाईकोर्ट में गए। हाँ, इस फिल्म को लेकर, हाँ, इस फिल्म को लेकर इसकी स्क्रिप्ट को डिटेल स्क्रिप्ट को वहां पर दिखाया जाए, बताया जाए, कब वो देने को तैयार थे? स्क्रिप्ट हमने मना कर दिया। आपने कब फाइल किया हाईकोर्ट में? करीब ये सब 1.5 महीने की करीब बात है, जब 1.5 महीने पहले हम मिलने के लिए गए थे संजय लीला भंसाली जो मुंबई में मिलने के लिए गए थे। डेट वाइज मतलब डिटेल डेट वाइज अब वो इंडियन एक्सप्रेस में कौन सी तारीख को आया था, रणवीर सिंह का स्टेटमेंट या इसको चाहिए तो डॉक्यूमेंटेशन के साथ में हम दे देंगे। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में हम लोगों ने ये कह दिए हैं, हम हमारे जो इतिहास लेता है, सबसे बड़ी चीज है प्रिंसिपल अग्रवाल कॉलेज, एचओडी यूनिवर्सिटी, एचओडी सुबोध कॉलेज, इन सब लोगों से पूरी राय लेकर शुरू करते हैं। हमें क्या बनाते हैं दिखाते नहीं है, हम तो जितना बना बनाया है उसी को सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। और कल जब संजय लीला भंसाली जी से मुलाकात हुई, इस जो भी कोई वाकया है, क्या मिलने से उन्हें इतना बुलिश था? क्या हवाई फायर करने 3 हवाई फायर हुए हमारे बच्चों, मॉब मेंटालिटी एक क्रिएट हो गई, और राजपूत को अगर बंदूक से और तलवार से, अगर वार्ता से अलग रखने का या डराने धमकाने का अगर प्रयास किया जाएगा, मेरे ख्याल से बहुत बड़े मुद्दे जिसके कारण से इस तरह का आगे नहीं हो। इसके लिए संजय लीला भंसाली जी और प्रशासन के साथ में बैठे, दोनों लोग हम थे, 4 लोग प्रशासन के थे, 3 लोग संजय लीला भंसाली की टीम के थे। एक बात पर सहमत थे, इस चीज को भुला जाए। मैंने कहा आज वाले वाक्यों को भूल सकते हैं, इतिहास को न तो हम भूलेंगे और न इतिहास किसी को भूलने देंगे। हमारे पूर्वजों के खून से लिखा हुआ है, इसलिए अब अगर कोई इस तरह की कोई साजिश रची जा रही है, और साजिश के तहत हो रहा है, पिछले 70 साल से हो क्या रहा है, पिक्चर शुरू हो, एक राजपूत घोड़े पर बैठा अंडर लगाए हुए, जिसने राजपूत या ठाकुर या नहीं देखा हो वो तो ये इतिहास, वो तो इसी देश पर इतिहास बना लेगा। खुदा कौन थी अकबर की बंदी, किसने कहा? दुनिया हो गया, इतिहास हो गया। तो उस राजपूत को पिक्चर के अंत में इस निकृष्ट तरीके से घोड़े के पीछे घसीटा जाने लगा था। पहली बार श्री राजपूत करनी से विरोध में आई, और उसके बाद में नेता बदमाश दिखे, पुलिस बदमाश दिखे, जो भी कोई बदमाश दिखे, कम से कम राजपूत का पीछा पिछले 8, 10, 12 साल से छूट रहा था। फिर मुंह में अगली डालकर दांत गिनने का प्रयास। गलती किसकी है, क्यों है, कितनी है, उसकी डेप्थ में कैसे कैसे जाएंगे, या तो उसको सीबीआई जांच के लिए भेज दिया जाए, और उसके बाद तय हो जाए इसकी राजपूत करनी सेना के लड़कों ने ही सिर्फ बदमाशी करी है। इन्होंने संजय लीला भंसाली ने कोई गड़बड़ नहीं करी है, उनकी टीम ने कोई गड़बड़ नहीं करी है, उन्होंने हवाई फायर करके प्रोवोक नहीं किया है, उन्होंने बात करने के लिए मना तो कर दिया है, उन्होंने इसकी परमिशन से जयगढ़ में चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे जयगढ़ का खुद एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी परमिशन से वो सब किए वहां पर कर रहे। इसलिए मुझे कोई भी तरह का एक प्रकट करने में कोई तकलीफ नहीं है। Sir, Sanjay Leela Bhansali is saying that they would pack up and go, and it would be detrimental to the economy of Rajasthan. Why I feel that you know in better manner. I am helpless, and the government. It is not because of Jodha Akbar. It is not because of Padmavati. Rajasthan government will be in inflation. इसी के कारण अगर सरकारें, अगर उनका खजाना अगर खाली हो रहा हो, तो सब राजपूत उस खजाने को भरना ही जानता है, जिन्होंने बहुत अच्छी सुरक्षा पहले भी की थी और अब भी करने को तैयार है।